प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे एचएसएससी के, तो अब हम साइंस के आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा कौन सा, ये हमारा पार्ट थर्ड डिस्कस हो रहा है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एचएसएससी में आया हुआ है वो हमारा है कि डैश डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो हमारे कैलकुलेशन हम करते हैं उसे कौन डील करता है, ठीक है, मासेस की कैलकुलेशन को कौन डील करता है। तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होती है, आपकी कोई भी रिएक्शन है CaCO3 CaO प्लस H2O, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका जो रेशोज होता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, हमारे उनके मासेस का जो रेशो है उसे उसकी जो कैलकुलेशन को डील कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम, इनमें से कौन सी है। जो हमारी रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, उनमें क्या होता है, जो आपकी मोस्ट रिएक्टिव है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी है पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, लिथियम, बेरियम, ठीक है, स्टोंटियम, कैल्शियम, ये सारी हमारी जो है वो वाटर से रिएक्ट इजीली कर लेती है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव होती है आपकी पोटेशियम, तो हमारा उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद अगर वो बोल दे कि एसिड से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है, तो वो उसमें आ जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। और सबसे कम कौन है इस केस में, हमारी लीड, ठीक है, लीड है। उसके बाद जो अनरिएक्टिव की बात करें, अनरिएक्टिव कौन सी है, सब हमारी प्लेटिनियम, ठीक है। मोस्ट अनरिएक्टिव प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर आ जाती है, ठीक है। और जो आपकी मोस्ट अनरिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव हमारी कौन सी होगी, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, जिसे आसानी से आपका चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ अ नॉन मेटल। नॉन मेटल में लिक्विड फॉर्म किसकी होती है, आपकी ब्रोमीन की, ठीक है। आयोडीन की चमक होती है, ठीक है। और आपकी जो मेटल, अगर मेटल आ जाए, मेटल में क्या आंसर होता है आपका, पारा, ठीक है, मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज है। तो आप क्या किसकी स्टडी कर रहे हो, स्पेक्ट्रा की कर रहे हो, ठीक है, और उसकी इमिशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कितनी वो इमिट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है आपकी रेस, ठीक है, और कितनी वो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए जो सुटेबल होता है वाटर, उसे क्या बोलते हैं हम, पोर्टेबल वाटर। एक हमारा होता है हैवी वाटर, एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर। दो तरह के ये वाटर के पार्ट हो गए, हैवी एंड सॉफ्ट। अब देखो कई चीज़ें हमारी हैवी में बहुत ज़्यादा उनकी सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हम हैवी वाटर को डेली यूज़ में कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है हमें। और ऐसे ही सॉफ्ट वाटर में हमारी सॉल्ट की ज़्यादा सांद्रता हो जाती है, Na की सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए हम सॉफ्ट वाटर को भी डेली यूज़ में कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनका मैंने एक बीच का निकाला रास्ता, वो होता है हमारा पोर्टेबल वाटर, जिसमें आपके बॉडी के लिए जो यूज़फुल है, जितने केमिकल आपको आपकी बॉडी को चाहिए उतने ही उसमें मिले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोर्टेबल वाटर, ठीक है। अगर वही बात करें जैसे हार्ड वाटर में, हमारा हार्ड वाटर्स में हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और सॉफ्ट वाटर में हमारा सोडियम ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हम सॉफ्ट और हार्ड वाटर को डेली यूज़ में कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हम इसीलिए हमारा जो हम मेनली यूज़ करते हैं
वो हमारा क्या है, आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक। आपका मास दिया हुआ है ब्लॉक का 87.2, ठीक है, 87.2 ग्राम्स एंड इट्स वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालने क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.488 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, आपका आ जाएगा हाँ 3.5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 4.88 मतलब 3.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट लेके आया था वो हमारा कौन था, माइकल फेराडे। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, माइकल फेराडे जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिनेबार इज अ डैश, किसका ये और आयसक किसका है ये हमारा, तो ये हमारा पारे का आयसक है। तो पारे का मरकरी सल्फाइड HDS बोलते हैं इसको। ठीक है, सिनेबार इज एन ऑरे ऑफ HDS। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम्स। ठीक है, 100 ग्राम्स वाटर ले लिया, मतलब वाटर का मास हमारा 100 ग्राम है, रेज फ्रॉम 24 टू 90, टेम्परेचर को बढ़ा दिया बाय एडिंग स्टीम उसमें ऐड करा तो हमारा टेम्परेचर 24 से 90 डिग्री पे हो गया। ठीक है, तो हमने मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड, ये तो हमारा वाटर का मास था। अब हमने क्या कहा कि स्टीम से कितना, मतलब कितना वाटर का मास हमने उसमें स्टीम पास की तो कितना ग्राम वाटर का हमारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने ग्राम वाटर का लॉस हो रहा है, तो देखो इसके लिए जो हमने, अगर हम किसी चीज़ में स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल्स टू होगा हमारा हीट गेन्ड बाय वाटर। वाटर को जितना गेन हो रहा है उतना ही हमारा स्टीम को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हीट लॉस बाय स्टीम मतलब मास इनटू में लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट जो हमारी कितनी होती है 540 कैलोरीज होती है। ठीक है, प्लस स्पेसिफिक हीट और डेल्टा थीटा 1, क्योंकि हमारा कहाँ से कहाँ कंज्यूम हुआ है, एक वो कह रहा है कि 24 से 90 और मैक्सिमम होता है हमारा 100 लेवल। तो हीट लॉस बाय स्टीम, कितनी हीट हमने लॉस किया उसका डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस हमारा 10 हो गया। ठीक है, 10 डिग्री, और डेल्टा थीटा टू 90 माइनस 24, यहाँ से हमारी मास की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 100 इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा 2 अपॉन में एल प्लस एस डेल्टा थीटा 1। ठीक है, जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, जो स्पेसिफिक हीट है वो ले ली हमने 1 कैलोरी पर ग्राम, लेटेड हीट 540 कैलोरी, तो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 1। ठीक है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू में 1। ठीक है, डेल्टा थीटा 2 हमारा 66 अपॉन में लेटेंट हीट 540 कैलोरी, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा 1 10 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करके हमारा आ गया 12 ग्राम। ठीक है, तो स्टीम के लिए हमारे पास कितना मास है 12 ग्राम, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन 2s 2p और हायर ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इन। देखो जो हमारी हमने ग्रुप पढ़े थे जब हम पीरियोडिक टेबल में देखा था, पीरियोडिक टेबल में ये जो टू ग्रुप्स हैं, ये एस के, उसके बाद ये जो सेंटर वाले हैं ये डी के, ठीक है, ये हमारे थे इधर वाले पी के, ठीक है, और जो नीचे थे वो एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ में हमारे होते हैं 14 तक। ठीक है, एस में होती है 2 ग्रुप्स मतलब 2, डी इसके सेंटर्स में यहाँ पे कितनी पार्टीशन होती है 10, मतलब 10 ग्रुप इन्वॉल्व है। पी के लिए हमारे पास 6 है क्योंकि यहाँ पे कितने होते हैं आपके 6 पार्टीशन होती है। ठीक है, एस 2, डी 10, पी 6 और 14 एफ। ठीक है, तो इसमें से अब देखो
जो ये है देखो, सबसे पहले एस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एस, 1s, 2s, 3s, ठीक है, ऐसे ऐसे एस की सीरीज। फिर हमारा अगला आ जाता है पी, ठीक है, पी मतलब 2p, 3p। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डी, डी मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3d। उसके बाद आ जाता है एफ, एफ मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा 4f, ठीक है, 4f, ठीक है, यहाँ पे 4s, 4p, ठीक है, 4d, ठीक है। तो यहाँ पे जो s है ये 2, p के होते हैं हमारे 6, d के होते हैं हमारे 10, f के होते हैं हमारे 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो चलता है वो कैसे चलता है हमारा सीरीज में, पहले 1s, फिर हमारी ये नेक्स्ट लाइन, फिर हमारी नेक्स्ट लाइन, ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आएगा हमारा 1s, फिर आता है 2s, फिर 2p, 3s, ठीक है, 2p के बाद हमारी 3s चलेगी, फिर उसके बाद आएगा 3p, ठीक है, 3p, 4s, फिर चलेगी d वाली लाइन, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट वाली स्टेट होती है, फर्स्ट वाली जो होती है उसे बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, और जो बाकी रिमेनिंग है उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जो फर्स्ट वन है उसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, 1s को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ये बात कर रहा है 2s, 2p हायर ऑर्बिटल की, हायर ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर है हमारा ग्राउंड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक होता है हमारा एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जो हीट को, जो हमारी हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसमें क्या हुआ, लीव्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सन, ठीक है, फ्रॉम द सन से एब्जॉर्ब किया। उसके बाद वाटर का इवेपोरेशन होना, बेकिंग ब्रेड बनना, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सॉल्ट को हमने पानी में मिलाया, ये भी क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब बात आए एब्जॉर्प्शन की तो हमारा होता है एंडोथर्मिक, जब आए रिलीज करने की, हीट को रिलीज कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फिशिंग में, न्यूक्लियर फिशन में, ठीक है, ये हमारा हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, ठीक है, फ्रीजिंग वाटर करेंगे इनटू आइस में कन्वर्ट करेंगे तो हीट हमारी निकलेगी बाहर, ठीक है, ठीक है। वाटर को एसिड, वाटर एंड एसिड की रिएक्शन करेंगे तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। जब प्रोड्यूस हो रही है तो बात करते हैं हम इसकी, प्रोड्यूस हो रही है तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और अगर कंज्यूम हो रही है तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। तो कुछ एग्जाम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे रिएक्शन ऑफ लाइम एंड वाटर, लाइम और वाटर की रिएक्शन करेंगे तो हीट हमारी क्या होगी, कंज्यूम हो जाएगी। कंबशन करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देंगे, कंबशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी। रेस्पिरेशन में भी हमारी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हो तो हमारी हीट कंज्यूम होती है उसमें, ठीक है, तो एंडोथर्मिक होता है। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में, रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस आ जाए तो हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो, ये रेस्पिरेशन, ठीक है। और बाकी सब में हमारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। वायर बना रहे हैं उसे तो उस चीज को क्या बोलते हैं, तन्यता का गुण होता है डक्टाइलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी, पीट पीट कर पतली चादर बना देना। ब्रिटलनेस, उसका टेस्ट कैसा है, कड़वा है, ठीक है। टफनेस, उसका सरफेस कैसा है, टफ है, हार्ड है, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, डक्टाइलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन पे बार बार क्वेश्चन आता है, तो गैल्वेनाइजेशन पे किसके लेयर चढ़ाते हैं हम, जिंक की, तो जिंक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम की बात कर रहा है, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर इज नोन एज, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर इज नोन
इलेक्ट्रॉन स्पिन बोलते हैं, डबल बोलते हैं, ट्रिपल, टू स्पिन बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम। जैसे ये देखो, हमारे पास जो फर्स्ट है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने एन ले लिया। सेकंड में हम लेते हैं एल। थर्ड वाला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, और अगला वाला होता है आपका नेक्स्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर एम एस। ठीक है, यहाँ पे होता है एम आई। अब देखो इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम है, जैसे आपका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल 1, सेकंड क्वांटम कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to n-1, मतलब 1 है तो 0 आ जाएगा। ये लाई करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब 1 है, ठीक है, और एल पे डिपेंड कर रहा है, एल कितना है 0, तो 0 पे बस -0 से +0 0। और इसमें स्पिनिंग होती है हाफ से -1/2 से +1/2 तक, तो इसका सेम ही रहता है। उसके बाद अगर एन हमारा 2 है तो ये चलेगा 0 और 1, ठीक है, 0 के लिए 0 और 1 के लिए -1 से 1 तक वैल्यू, और आपकी स्पिनिंग वही होगी हाफ से हाफ -हाफ से +हाफ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 लोगे तो 0 1 2, ठीक है, 3 लोगे तो 0 1 2 तीन वैल्यू कंटेन कर ली। 0 एल है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो -1 से 1 तक, 2 है तो -2 से 2 तक, और आपकी स्पिनिंग टाइम वही की वही हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर आ जाता है सेकेंडरी, ठीक है, फिर आ जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नेक्स्ट वन होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है आपकी, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। उसके बाद नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड 6.626 इंटू 10⁻34। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल सरफेस। शाइनिंग की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगी, लस्टर। वायर खींच रहा है तो डक्टाइलिटी, पीट पर कर चादर बना रहा है तो हो जाएगा मैनेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस कौन सी नहीं है, नोबल गैसेस कौन सी होती है, जो आपकी लास्ट वाली रो है। ठीक है, लास्ट वाली जो आपकी ग्रुप होता है, कॉलम होता है, ग्रुप होता है, वो हमारा क्या होता है, नोबल गैसेस का। तो इसमें क्या होता है, He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो एक गैस है, लेकिन वो कहाँ पे आती है आपकी, हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारी मेटल में आती है, वो गैस है, वो नोबल गैसेस में काउंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नोबल गैसेस आपकी ये हो गई। ठीक है, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सारी हमारी नोबल गैसेस है। ठीक है, ये सारी हमारी नोबल गैसेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, हमारा सोल्यूट जो चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं किसी में, सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो बन जाएगा सॉल्वेंट, और टोटल मिला के क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट जैसे नमक है, ठीक है, सॉल्ट ले लिया हमने, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें मिक्स हो रहा है उसे सॉल्वेंट, और जो बनेगा वो सॉल्यूशन। अब एक चीज आती है मोलैरिटी की, एक आती है मोलैलिटी की। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी की, अब इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। देखो, जो मोलैरिटी है वो क्या होता है, जो मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी
वो क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलालिटी में क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ऊपर सेम है, ठीक है, न्यूमिनेटर सेम है ऊपर कि मोल ऑफ सॉल्यूट का ही रेशो निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, मोलारिटी में सॉल्यूशन से और मोलालिटी में सॉल्वेंट से। ठीक है, मोलालिटी में सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि मोलालिटी की किसकी बात कर रहा है, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। सॉल्यूशन की बात करें तो मोलारिटी कंप्लीट वाला आ जाएगा, आर वाला आ जाएगा, और वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, ओनली सॉल्वेंट की, तो उसे क्या बोल देंगे, मोलालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोलालिटी। ठीक है, अगर इसकी जगह आपका सॉल्यूशन होता, वर्ड सॉल्यूशन यूज किया होता, ठीक है, तो आ जाता मोलारिटी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब हमें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे माना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आपकी किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स विद द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। अब हमारी तीन चीजें होती हैं, आइसोटोप, आइसोबार और एक आइसोटोन होता है। ठीक है, आइसोबार, आइसोटोप और आइसोटोन। चलिए इन तीनों चीजों पे बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बार, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है हमारा, ठीक है, आइसो बार में, ठीक है, आइसो बार में क्या होता है आपका, एटॉमिक मास सेम होता है। आइसो बार में क्या होगा, एटॉमिक मास सेम है। ठीक है, नंबर अलग अलग है, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक मास क्या है 40 40 40, बार में ऊपर वाले इक्वल होते हैं। और आइसोटोप, टॉप वाले इक्वल नहीं होंगे, इसमें नीचे वाले इक्वल होंगे, बेस वाले इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, और आइसोटोन में जो इनके डिफरेंस है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8, ठीक है 8। तो ये इसमें क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास तो डिफरेंट है बट सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है आपका, देखो कोई कंपोनेंट है, नीचे वाला क्या है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला क्या है मास। ये नंबर, ये मास, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जितने हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दो तो हमारा एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद एक वर्ड इसने यूज़ किया हुआ है आइसोकोरिक। ठीक है, इसने जो क्वेश्चन में यूज़ किया है आइसोकोरिक, इसकी भी बात कर लेते हैं। आइसोकोरिक होता है और एक होता है आइसोबारिक। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, is a chemical process that take place in thermodynamic system under a constant volume। जब बात कर दे कांस्टेंट वॉल्यूम की तो आंसर आ जाता है आइसोकोरिक। जब वो बात करे कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है, तो आ जाता है आइसोबारिक। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो आइसोबारिक, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो उसे बोलते हैं आइसोकोरिक। ठीक है, तो उसे बोलेंगे आइसोकोरिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग डीकम्पोज टू फॉर्म। फेरस सल्फेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, FeSO4, ठीक है, इसका ट्वाइस ले लो तो क्या बनेगा हमारा Fe2O3। एक आपका प्रोड्यूस होगा SO2, एक हो जाएगा आपका SO3। ठीक है, SO2 SO3 तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, वर्क की क्या होती है हमारी जूल। वर्क की होती है जूल।
ठीक है, और वर्क और वॉट किसकी होती है आपकी, पावर की, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। न्यूटन होती है फोर्स की, ठीक है। पास्कल होती है आपकी प्रेशर की, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात कर रहा है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर रहा है। अब देखो स्टील, कॉपर, आयरन, ये सारे जो है हमारे गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। लेकिन जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन है, वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज वाइडली यूज अ फ्यूल एंड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, एक होती है हमारी सीएनजी, एक होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, सीएनजी में आ जाते हैं मिथ और इथ, ठीक है, मिथेन और इथेन, इथेन, ठीक है। इसमें प्रोपेन, ठीक है, मिथेन और प्रोपेन, ठीक है। इसमें आएंगे मिथ इथ, इसमें आता है प्रॉप और ब्यूट, ठीक है, प्रॉप और ब्यूट। तो सीएनजी में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है आपकी मिथेन, और एलपीजी में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है ब्यूटेन, ठीक है। तो वाइडली यूज कंपोनेंट बताना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मिथेन, ठीक है, मिथेन। चलो नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। हैव अ नाइस डे।